ताजमहल के अंदर एंट्री करते हैं ना, इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है। जो सिक्योरिटी चेकअप था उन्होंने वो रोक दिया था, जो माइक वगैरह थे वो छीन लिए। बोले भाई हमसे ले जाना, मगा 50,000 रुपया मगा दे दे आगे तू। और यहाँ पे फॉरनर है भाई, वो चोटी वाला पोज कर रहे हैं। ये ताजमहल का कलश से ऊंचा हाथ करके फोटो खिंचवा रहे हैं। और भाई ताजमहल के अंदर ना 28 प्रकार के रत्न लगे हुए हैं, जो कि दुनिया के बहुत से हिस्सों से इसको जो है इकट्ठा किया गया था। और भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ ना, उस टाइम भी बांस का एक ढांचा बना के इसको पूरे के पूरे को कवर कर दिया गया था, ताकि पाकिस्तानी जो एयर फोर्स है वो ताजमहल को नुकसान ना पहुँचा। ताजमहल से 1 किलोमीटर पहले ही गाड़ी को रोक देती है, पार्किंग थोड़ी दूर है, तो भाई सिर्फ 10-15 मिनट लगते हैं पार्किंग के बाद में। और अब हम जो है ताजमहल की तरफ ही जा रहे हैं। और यहाँ पे तरह तरह के लोग देखने को मिलेंगे। आप देखते कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि मैं आज तक ताजमहल आया नहीं था पहले, आज से पहले कभी। और टिकट जो हमने भाई ऑनलाइन ही बुक कर ली थी, सिर्फ 35 रुपये की टिकट है। मतलब टिकट 35 की, उसमें अलग से टैक्स, अलग से 10 रुपये का टैक्स दिखा रखा था, उसमें मेंशन कर रखा है 10 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स। बिल्कुल ताजमहल के हम पास में ही आ गए हैं। और ये देखो, और ये है ताजमहल के फ्रंट का नज़ारा भाई। ये ऐसे मार्केट सी है। तो ये एंट्रेंस भाई, और एंट्रेंस में ये देखो ज़बरदस्त वाली भीड़ है। अंदर चेकिंग वेकिंग हो रही है। और ये है ना लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है। यहाँ पे नहीं, टिकट काउंटर तो भाई बाहर ही थे, यहाँ पे चेकिंग वगैरह हो रही है। और टिकट की बात करें, अगर नॉर्मल टिकट यहाँ से खरीदेंगे ना तो 50 रुपये की है, अगर फॉरनर है तो 250 रुपये की टिकट है। और अगर वीआईपी टिकट लेनी है ना तो वो 1100 से 1300 रुपये तक की मिल जाती है। और सार्क सम्मेलन जो देश है उनके अगर नागरिक यहाँ पे आते हैं तो 540 से 740, मतलब अलग अलग तरह की टिकटें हैं। और फॉरेनर के लिए अलग से लाइन है। ये देखो, ये फॉरेनर्स ये अकेला खड़ा है यहाँ पे, तो ये अलग से जा रहे हैं, तो देखो। लेकिन हमारे वाले भी घुस गए भाई इसमें। ताजमहल के अंदर एंट्री करते हैं ना, इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है। जो सिक्योरिटी चेकअप था उन्होंने वो रोक दिया था, जो माइक वगैरह थे वो छीन लिए। बोले भाई हमसे ले जाना, मगा 50,000 रुपया मगा दे दे आगे तू। उन्होंने नहीं, आप बाहर उधर लॉकर बने हुए हैं वहाँ पे रखा हो। ये तो वही, इससे माइक तक क्या हो जा रहा है? माइक पे कुछ नहीं होता, ये सोचते हैं कि कुछ संदिग्ध चीज़ है। हाँ, इन्होंने पहले देखा नहीं होगा कभी, बस संदिग्ध चीज़ लगी तो इन्होंने बस उसको निकाल दिया, और ज़्यादा अच्छा। चलो कोई ना भाई, होता रहता हमारे साथ तो ऐसी। 2 hours later. तो भाई ये है मेन गेट, और इसके जस्ट पीछे है ताजमहल। अभी हम अंदर जा रहे हैं, और अंदर जाके आप लोगों को दिखाएंगे 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड में इसका 7वां ही नंबर है इसका। और ऊपर वो चैन के पीछे काम भी चल रहा है इसमें कंस्ट्रक्शन का। तो आवाज़ भाई थोड़े ही इशू हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है माइक वगैरह उन्होंने बाहर ही रखवा दिए यार, नहीं तो आवाज़ क्लियर आती यार। बड़ा सा गुम्बद बना हुआ है जाने से पहले। और भाई ये देखो, Oh my God! Wow! ये देखो तो वाली होती है। A few moments later. ये देखो भाई फ्रंट से व्यू जो हमें फोटोज़ में नजर आता है, ये वो वाला व्यू है। और दुनिया के इससे पहले मैं 4 अजूबे देख चुका हूँ, आज इंडिया का ये अपना 5वां। लेकिन 7th ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, इसमें 7वां नंबर है। संडे को थोड़ी और भी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। वैसे तो लगे रहता है इन लोगों का आना जाना यहाँ पे। और ताजमहल का आप सभी लोगों ने तो पता ही है, शाहजहां ने बनवाया था मुमताज़ की याद में, प्रेम का प्रतीक माना जाता है इस करके ना। यहाँ पे कपल्स आते हैं भाई, बहुत सारे बहुत सारे कपल देखने को मिल जाएंगे आपको। समझ रहे हो ना? अंदर चलते हैं, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर भी चालान तो देखी जाओगे, जहाँ पर कोई रोक के बंद कर देंगे भाई, तक ये है। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। ताजमहल के ना भाई ये 4 गेट है, चारों तरफ से एक जैसा ही नजर आता है भाई। ये जो ताजमहल के चारों और ये जो मीनारें बनी हुई है ना, जो ये खंबे से बने हुए हैं, इनका झुकाव बाहर की तरफ है चारों का। अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये देखो बाहर की तरफ दिखेगा, लेकिन ये गिरा नहीं आज तक। ये इसीलिए थोड़ा इनका झुकाव बाहर की तरफ किया गया था। अगर ज़्यादा भूकंप जैसी आपदा आए तो ये
जो है ताजमहल के ऊपर ना गिर के ये साइड में गिर जाए, लेकिन आज तक गिरा एक भी नहीं है। देखो ये आपको एंगल नज़र ही आ रहा होगा भाई, ये देखो यहाँ नीचे से देखो कितना नज़दीक है, लेकिन बाहर जाते जाते ये दूर होता हुआ जा रहा है भाई। जो है इसका झुकाव बाहर की तरफ किया गया है, ये जो चारों की चारों मीनारें हैं इनका भाई। और भाई ताजमहल के अंदर ना 28 प्रकार के रत्न लगे हुए हैं, जो कि दुनिया के बहुत से हिस्सों से इसको जो है इकट्ठा किया गया था। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हजारों हाथी लगे थे जो ये रत्न हो गए, और भी बहुत सारे मूंगे हो गए, लसणिये, बहुत सी चीज़ें इसमें लगाई गई हैं, और वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी भाई। ये जो डिज़ाइन बना हुआ दे रहा है। एक चीज़ और भाई, जब वर्ल्ड वॉर 2 आया था ना, उस टाइम पे बांस के एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया गया था ताकि एयर स्ट्राइक से ताजमहल पे जो है हमला ना कर पाए, क्योंकि ये रात के चांदनी में है ना इतना ज़्यादा चमकता है, ये बहुत कम से कम भी 10-15 किलोमीटर से ऐसे ही नज़र आता है भाई चमकता हुआ। और भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ ना, उस टाइम भी बांस का एक ढांचा बना के इसको पूरे के पूरे को कवर कर दिया गया था, ताकि पाकिस्तानी जो एयर फोर्स है वो ताजमहल को नुकसान ना पहुंचा सके। तो काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है भाई ताजमहल को, ऐसे ही नहीं खड़ा है। हमारी जो गवर्नमेंट ने भी ज़बरदस्त मेहनत की इसको बचाने में, नहीं तो भाई उस टाइम कुछ भी हो सकता था भाई। और आज ये हमारे देश की अनमोल धरोहर जो कि त्यों खड़ी है भाई। 2 hours later. और यहाँ पे फॉरनर है भाई, वो चोटी वाला पोज कर रहे हैं, ये ताजमहल का कलश से ऊंचा हाथ करके फोटो खिंचवा रहे हैं, ये देखो। लेकिन एक सेकंड, मजा आया। देखो फॉरनर है यहाँ इंडिया में आके, इंडिया वेशभूषा में लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़। ये देखो साड़ी बेचारी ने डालनी नहीं आ रही, लेकिन डाल रखी है। बात तो सही है। और वो जो ऊपर आपको कलश नजर आ रहे होंगे, ये कलश है ना भाई, 1900 सदी से पहले ये सोने के हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद सरकार ने इनको बदलवा के कांसे का कर दिया गया था। उसके बाद ये तब से कांसे का ही है। और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। शाहजहाँ जो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था भाई, बताते हैं, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी याद में बनवाया गया था, उनके लिए नहीं बनवाया था ताजमहल। कई लोगों को मालूम नहीं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये मुमताज़ महल के लिए नहीं बनवाया था। हाँ, मुमताज़ के नाम से ज़रूर है, लेकिन उसके मरने के बाद जो है इसका निर्माण करवाया गया था। अरे कहना क्या चाहते हो? ये भी भाई बहुत से लोगों को पता नहीं था। अगर पता हो, पहले से पता हो, तो भाई कमेंट करके बता दिए भाई हमने दे रहा है। भाई ये है ना, अभी भी आपको ना बिल्कुल दूधिया कलर का नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी इसका कलर जो है हल्का सा येलो हो चुका है, थोड़ा सा कलर इसका है ना फेड हो चुका है। पता क्या है, पोल्यूशन इंडिया में इतना ज़्यादा बढ़ गया है भाई, और इसी की वजह से ये देखो जो ऊपर वाली कुबन है, इसके ऊपर देखो, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँगा। ऐसे तो ये दूधिया नज़र आता है, लेकिन इसको थोड़ा जूम करके इसका कलर थोड़ा हल्का सा फेड हो चुका है भाई। और 2010 में जिस टाइम इसका कंस्ट्रक्शन का काम चला था ना, रिपेयरिंग हुई थी, उसके बाद इसको साफ भी किया गया था, और भी मतलब पोल्यूशन की वजह से इसमें डिफरेंस तो आया है भाई। जब ताजमहल के बारे में और ज़्यादा डीप हमने इंफॉर्मेशन खोजने की कोशिश की ना, तो भाई एक वेबसाइट थी, उसके अनुसार जहाँ पे हम लोग जाते हैं ना ताजमहल में, फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं, बगीचा सा बना हुआ है उसके सामने, वहाँ पे भाई पता है क्या है, ये है बैक साइड, और जो इसका मुख्य दरवाज़ा है वो होता था यमुना की साइड। ये देखो इस साइड में यमुना है, और ये वाला दरवाज़ा ना साइड से दिखा रहा, ये वाला दरवाज़ा जो है होता था भाई साहब मेन दरवाज़ा, जिससे शाहजहाँ और उसके जो खास मेहमान होते थे वो नाव में बैठ के आते थे, और यहाँ पे एक चबूतरा होता था, वहाँ पे उतरते थे भाई। A few moments later. आप सोच रहे होंगे कि कुतुब मीनार इंडिया की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। कुतुब मीनार से भी ये 1-2 फीट इसकी हाइट, 1-2 मीटर हाइट ज़्यादा ही है। कुतुब मीनार की जो हाइट है वो 72.5 के आसपास है, लेकिन ये 73 मीटर से भी इसकी हाइट अगर हम धरातल से देखा जाए ना, अगर ग्राउंड से देखा जाए, तो ये 73 मीटर से भी कुछ ज़्यादा ही है। अभी मैं खड़ा हूँ, कम से कम भी 50 मीटर की ऊंचाई होगी इसकी। और ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी भी बहुत सारा हाइट है, आप इसका अंदाज़ा लगा ही सकते हो भाई। ये देखो, और ताजमहल जैसी सेम बिल्डिंग बनाने की दुनिया में कई बार कोशिश की गई, लेकिन ऐसी बिल्डिंग जो है, ऐसी गुंबद जो है नहीं बना सके। चाइना ने भी कोशिश की, और भी 3-4 कंट्री है, और इंडिया में ही सेम महाराष्ट्र में
इसको बनाने की कोशिश की गई, जो बीवी के मकबरा के नाम से है। और भी है बहुत सी जगह है, 3-4 जगह जो है बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ताजमहल जैसा कोई नहीं है भाई। और इसका जो संगमरमर का पत्थर है या और भी जो इसके शिल्पकार थे ना, उनको सीखने के लिए स्पेशल इटली भेजा गया था। ये जो पत्थर जो संगमरमर में जो डिज़ाइन बना रखे हैं, ये सारे के सारे जो इटालियन जो डिज़ाइन है इसका। और जो ये संगमरमर का पत्थर लगा हुआ ना, राजस्थान के मकराना से आया था भाई ये उस टाइम से। और देखो 400 साल हो गए, लेकिन जो का तो खड़ा हुआ है भाई।